आर्टिस्ट छोटे आर्टिस्टों को कहाँ पहचानते हैं। प्लीज। अरे मैं सफदर जमान बोल रहा हूँ। ओह सॉरी सफदर साहब, मैंने आपको पहचाना नहीं। क्या हाल है? आज तो तुमने कमाल कर दिया। तुम्हारी आवाज क्या थी, बस एक शोला सा था। क्या क्या जल गया है? यहाँ तक बू आ रही है। सामिया मैं मजाक नहीं कर रहा, ये हकीकत है। लोग तो सारी जिंदगी स्टार नहीं बन पाते, मगर तुम बहुत जल्द सुपरस्टार बन जाओगी। थैंक यू, इंशाल्लाह। और सुनो, अगले हफ्ते नेशनल एडिटोरियम में मेरा एक शो है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसमें परफॉर्म करो। प्लीज। अभी तो मुझे कुछ नहीं आता। मैं समझता हूँ तुम एक अच्छी परफॉर्मर हो और तुम उसे परफॉर्म कर सकती हो। अच्छा, आप कहते हैं तो ठीक ही कहते होंगे। कल जरा प्लीज जल्दी आ जाइएगा, हाँ? प्लीज। कोशिश करूंगी। ओह एंड सफदर साहब, आइंदा प्लीज घर पे फोन नहीं कीजिएगा, स्पेशली इस टाइम पे। ओके, थैंक यू। गोली खा लो, आराम आ जाएगा। चलो। अगर तुम्हें इजाजत हो तो आज रात पापा के पास रह लो। जाओ बेटा, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। लेट जाओ। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। रोजी, तू डरती बहुत है। आप समझते क्यों नहीं, मैं बहुत गरीब लड़की हूँ। हमारे होते हुए कोई गरीब नहीं रहता। ये लो। अब बता, इसका क्या हाल है? आज डॉक्टर ने इसे लाइलाज करार दे दिया है। 2-4 दिन में गिद्दू चला जाएगा। यही उसकी आखिरी मंजिल है। हाँ, अगर ये ठीक होने लगे तो मुझे फोन कर देना। अभी कभी होश में नहीं आएगा। आना भी नहीं चाहिए। सिस्टर, ये आदमी कौन था जो भी यहाँ से गया? हाँ, उसका कोई इस रूम नंबर 13 में दाखिल है। शायद फर्स्ट टाइम उसे देखने आया था, इसीलिए गलती से इस रूम में आ गया।
एक ख्वाब देखे, चलो फिर से वही एक ख्वाब देखे, किसी का चेहरा शादाब देखे, चलो फिर से वही एक ख्वाब देखे। चलो फिर से वही एक ख्वाब देखे, चलो फिर से वही एक ख्वाब देखे, किसी का चेहरा शादाब देखे, चलो फिर से वही एक ख्वाब देखे। दरीचा देर से दिल का खुला है, दरीचा देर से दिल का खुला है, कब आएगा कोई महताब देखे, चलो फिर से वही एक ख्वाब देखे। कभी लहरों में अपनी डूब जाए, कभी लहरों में अपनी डूब जाए, समंदर को कभी पायाब देखे, चलो फिर से वही एक ख्वाब देखे। गुड मॉर्निंग डैड। मॉर्निंग बेटा, तुम भी मुझे डैड कहने लगे हो। सारी दुनिया आपको डैड कहती है, इसलिए मेरी जुबान पे भी डैड आ गया पापा। बेटा, मैं सारी दुनिया का डैड हूं, मगर तुम्हारा सिर्फ पापा। मुझे नाज है अपने पापा पर। गॉड ब्लेस यू। हाँ, सुनाओ, तुम्हारा क्लब कैसा चल रहा है? टॉप पर पापा, टॉप पर सबका भट्टा बिठा दिया हुआ है। वो तो तुम्हें करना ही था, आखिर बेटे किसके हो? पापा पिछले साल की तरह इस दफा भी मैं अपना म्यूजिकल ग्रुप अमेरिका लेकर जाना चाहता हूँ। चले जाओ, जहां जी चाहे चले जाओ, सारी दुनिया तुम्हारी है। थैंक यू वेरी मच पापा, थैंक यू वेरी मच। पापा, मुझे आप पे फख्र है। Good luck, my son. Good luck.
तुम यहाँ खुशी के नगमे सुन रही हो, उधर तुम्हारी खाला के यहाँ शोरे मातम बरपा है। I'm sorry, पापा, मुझे तो कुछ नहीं पता। घर में रहो तो पता भी चले। इसी तरह किसी दिन तुम्हारा बाप अस्पताल में पड़ा होगा और उसकी औलाद क्लब में गीत गा रही होगी। सायमा, क्या हुआ? अपू ना सोचते हैं ना समझते हैं, बस आते ही डांटना शुरू कर देते हैं। बात क्या हो गई थी? मैंने तो किसी को बीमार नहीं किया, मुझे तो कुछ भी नहीं पता था, तो फिर मुझे क्यों डांट पड़ती है? अच्छा, तुम बिल्कुल परेशान नहीं हो क्योंकि खालू जान ठीक हो गए हैं। और देखो, बाबा की तरफ से मैं वालेकुम अस्सलाम बेटी, जीती रहो जीती रहो। खालू जान की तबीयत कैसी है? बस बेटा, अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता। जमाल बता रहा था कि जब तक इंजेक्शन का असर रहेगा वो पुरसुकून रहेंगे। जमाल कहाँ है? जमाल रात को तो बाप के पास था, अभी अभी बाहर निकला है। माफ़ कीजिएगा खाला जान, मैं आपकी कोई खिदमत नहीं कर सकी। कल आखिरी पेपर है, मैं कॉलेज से सीधी आपकी तरफ आऊँगी। अरे नहीं बेटा, मैं तुम्हारी मजबूरी समझती हूँ। बस आप मेरे लिए दुआ करती रहा करें। अरे आरफा, दुआएं कैसी बेटा, तुम तो मेरी सांसों में मौजूद हो। शुक्रिया खाला जान, अल्लाह आपका और खालू जान का साया हमेशा कायम। एक ऐसा सफर तू जाए ना तन्हा कहीं छोड़ कर, मुझे छोड़ के दिल तोड़ के जाए ना जो कहीं, मुझे छोड़ के दिल तोड़ के जाए ना जो कहीं। मुझे चाहिए एक ऐसा हमसफर तू जाए ना तन्हा कहीं छोड़ कर। मुझे प्यार के नग़्मे सुनाए वो मैं सुनता ही रहूं, चाहे मुश्किल हो रहा है मैं चलता ही रहूं। तू जाए ना तन्हा कहीं छोड़ के। आज तो मैं बहुत थक गया हूँ मेरे साथ। क्यों? क्या आप पत्थर तोड़ रहे थे या किसी रेलवे स्टेशन की गाड़ी को लोड कर रहे थे? आप भी कमाल करती हैं, मैं कब से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ कि आपने बस। एक्सक्यूज मी, अभी भी टाइम में 10 मिनट बाकी हैं। आप नहीं समझेंगी इंतज़ार क्या चीज़ होती है।
आइए मिस्टर रफ़ी, ये है मिस साइमा जो कि हमारे क्लब की नई सिंगर हैं। सलामुअलैकुम। और मिस साइमा ये है मिस्टर रफ़ी जो कि हमारे मुल्क के सबसे बड़े अखबार के चीफ फोटोग्राफर और शोबिज़ सेक्शन के इंचार्ज भी हैं। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। आप यकीन कीजिए सफदर साहब आपकी बहुत तारीफ करते रहते हैं। और मिस्टर रफ़ी, आपने मिस साइमा की ऐसी तस्वीरें बनानी है कि शो बिज़नेस की दुनिया में तहलका मच जाए। सफदर साहब आप इत्मीनान रखिए, मिस साइमा। बाबा आप तैयार हैं? हाँ तैयार हूँ। चले? हाँ चलते हैं, बस 1 मिनट। अरे हाँ, आज तुम्हारा आखिरी पेपर है ना? जी। ठीक है। कितने बजे तक फारिग हो जाओगी तुम? बस ये 1 बजे तक। 1 बजे तक। आज असल में एक मीटिंग है। 1 बजे तक खैर मैं भी फारिग हो ही जाऊंगा। अगर 5-10 मिनट देर हो जाए तो इंतजार कर लेना बाबा का। क्यों नहीं, और वैसे भी सिर्फ आज ही की प्रॉब्लम है, बस फिर कल से आपकी छुट्टी। बेटा, इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं है। मैं तो इस दिन का आरज़ूमंद था, अल्लाह ने मुझे ये दिन दिखाया। आज तुम्हारा आखिरी पेपर है। चलो, नाश्ता लग गया? हाँ। हेलो। हेलो सर। सर मैं कुरैशी बोल रहा हूँ। क्या बात है? सर एक नौजवान यहाँ आया है और वो अपना नाम जीशान बताता है। जीशान? हाँ नहीं, उसे बिठाओ। हाँ उसे बिठाओ और अच्छी तरह से एंटरटेन करो। और हाँ ऐसा करो कि अकाउंटेंट से कहकर 25,000 निकलवा लो। ठीक है सर। लेकिन उसे भी देना नहीं। नहीं बस मैं आ रहा हूँ अभी थोड़ी देर में। ओके बाय। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आप मेरे कमरे में हैं? जी। सुनने ये तुम्हारे बॉस थे ना? हाँ यही तो मेरे बॉस हैं, शौकत बिल्डर्स के मालिक मिस्टर शौकत। इससे मुझे बड़े गौर से देख रहे। जी हाँ, सारी दुनिया आप ही को देखती है। जरा किसी लड़की को अच्छी शक्ल मिल जाए आसमान फोड़ने लगती है। अच्छा तुम बैठो, मैं भी आती हूँ। बैठे। थैंक यू। मैं समझना आपको मालूम है कि आज शाम मैं मुल्क से बाहर जा रहा हूँ। जी सर। मेरा ख्याल है कि वापसी में कोई हफ्ता भर तो लग ही जाएगा। इस दौरान जितने भी फ़ोन आए हैं आप उन्हें एहतियात से नोट कर लें। अगर कोई मेरे बारे में पूछे तो उससे सिर्फ इतना कहना है कि साहब किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग में मसरूफ़ हैं या ऑफिस से बाहर हैं। जी सर। किसी को ये नहीं मालूम होना चाहिए कि मैं इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं हूँ। जी सर। ठीक है, अब आप जा सकते हैं।
और हाँ, बाय द वे, ये कौन सा है जो आपके ऑफिस में बैठी हुई? सर वो मेरे बचपन की सहेली है, आलिया। क्या करती है? सर मॉडलिंग करती हैं। मॉडलिंग? कहीं ये तो आपकी वो सहेली नहीं? एग्जैक्टली सर, आपकी नजर बहुत तेज है और हाफजा भी। थैंक यू। वैसे बाहर से क्या लेकर आऊं आपके लिए? तो मेरे लिए? हाँ, तो इसमें इतना चौंकने वाली कौन सी बात है? ये तो बड़ी आम सी बात है मिस समीना। आप इस दफ्तर में काम करती हैं। कंपनी का मालिक अगर अपने मुलाजिमों को कोई एक्स्ट्रा बोनस दे देता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं होता। अगर बॉस अपने मुलाजिमों से उनकी ज़रूरत के बारे में कुछ पूछ ले तो कोई हर्ज नहीं उसमें। ठीक है सर, आप जो पसंद करें। ये मैं ना क्या हुआ? तुम ठीक कह रही थी। क्या? भाई सर ने तुम्हें पहचान लिया। अच्छा, वो कैसे? वो जो तुम्हारे शैम्पू का इश्तिहार छपा है। हाँ हाँ, सर के पास वो मैगजीन मौजूद है, इसलिए वो तुम्हें पहचान गए। से एक बात है, तुम्हारे सर की नजरें बहुत तेज है। ओके, अच्छा अब मैं चलती हूँ। फिर कब आओगी? ना आना अपने बस में और ना जाना। ओके, बाय। बस डैड, तीसरा कप है। वैसे भी कॉफी खासी गर्मी करती है। तुम्हें गर्म ही रहना है इस दुनिया में। इस दुनिया में ठंडे लोगों का काम नहीं। क्या बात है डैड आपकी, कमाल की बात करते हैं। आखिर डैड जो ठहरे। ग्रेट को हमारी तरफ से कुछ गलतफहमी हो गई है, इसलिए आजकल वो हमसे उकड़ा उकड़ा नजर आता है। तो ये खादिम क्या कर सकता है आपके लिए? तुम ग्रेट से मिलकर उसकी तमाम गलतफहमियां दूर कर दो। अपने आर्गुमेंट से उस पर साबित कर दो कि हमसे ज्यादा वफादार कोई दूसरा नहीं। वैसे अगर आप माइंड ना करें डैड, तो आप खुद चले जाएं। आपसे बेहतर इस केस को और कौन डील कर सकता है? शौकत, तुम बहुत शातिर इंसान हो। बड़ी खूबसूरत और लच्छेदार बातें करते हो। ग्रेट उलझ जाएगा तुम्हारी बातों में। शुक्रिया डैड, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। इसीलिए मैंने तुम्हें अपना वकील चुना है। वैसे भी मैं ग्रेट के सामने आना नहीं चाहता, बस ये पर्दा रहना ही मुझे अच्छा लगता है। ठीक है डैड, जो हुक्म आपका। अगर तुम
इस मिशन में नाकाम हो गए तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। तुम्हारी ये शान और शौकत और मेरी ये हुकूमत सब ग्रेट का सदका है। शौकत, मैं समझता हूं डैड। तो फिर जाओ, इस मिशन इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाओ। और हाँ, ये तोहफा मेरी तरफ से ग्रेट को दे देना। पूरे 50 लाख का हीरा है। तो क्या ये बात भी कह दूं उससे? नहीं, वो जानता है। ये सिर्फ तुम्हें इसलिए बता रहा हूं कि हीरे ग्रेट की कमजोरी है। गुड लक।